वेलकम, नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए नया लेक्चर लेकर आया हूँ, लेक्चर 13, जो कि बात करेगा स्ट्रिंग्स पार्ट 2 की। लास्ट लेक्चर जो था स्ट्रिंग्स पार्ट 1 मैंने कवर किया था, तो उसकी आगे की कहानी मैं पार्ट 2 में कवर करने वाला हूँ। तो बिना देरी गवाए जल्द से जल्द शुरू करते हैं इसको। और सबसे पहले मैं आपके ध्यान देना चाहता हूँ, दिलवाना चाहता हूँ आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कुछ पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग्स के लिए, उन्हीं की हम बात यहाँ पे करेंगे। तो कई सारे हमारे पास कई प्रकार के बिल्ट इन फंक्शंस हमारे पास होते हैं, कई तरह के हैं जो काम करते हैं किसके साथ, सीक्वेंस के साथ भी, स्ट्रिंग्स के साथ भी, सब जगह दोनों इसमें काम करते हैं। सीक्वेंस का मतलब हो गया आपका, अगर आप याद करें कि मैंने आपको बताया था जो सिंपल स्ट्रिंग्स हम लेते हैं, जो रेंज फंक्शन था उस जैसा ही काम करेगा। तो इस तरह से फंक्शंस होते हैं। और सबसे एक मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, जो लास्ट लेक्चर में जो लास्ट स्लाइड थी, आप वो ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। उसमें कई सारे फंक्शंस थे, उसमें एक फंक्शन मैंने नहीं दिया था क्योंकि उसको मैंने अगले के लिए रखा हुआ था। वो फंक्शन है इन्यूमरेट। और इस इन्यूमरेट फंक्शन के अंदर हम एक और टर्म आएगी, एक डाटा स्ट्रक्चर की और बात आएगी जिसको हम कहते हैं लिस्ट। वो लिस्ट का भी फंडा हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, उसकी शुरुआत भी करेंगे। तो कॉमनली यूज जो हमारे है वो इन्यूमरेट है और लेन है, जो मेनली जो इस्तेमाल होता है इन्यूमरेट और लेन। लेन फंक्शन क्या काम करता है? लेन फंक्शन कहता है लेंथ या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स, सपोज कर जैसे मेरा नाम है आदित्य, ठीक है, रिमेंबर द नेम। हाँ सो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? मैंने आपको पहले स्ट्रिंग्स पार्ट 1 में मैंने बताया था 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 0 से लेकर 5 तक है। तो अगर मैं नॉर्मल काउंटिंग करूँ तो ये कितने हो गए? 6 कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। ये 6 कैरेक्टर्स लेंथ जो फंक्शन है वो मुझे बताता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपने शायद इसमें भी देखा होगा, जावा में भी देखा होगा, सी में भी देखा होगा, सी प्लस में भी देखा होगा। तो वही लेंथ फंक्शन जो हमारा काम करता है लेंथ फाइंड आउट करने का। और जो इन्यूमरेट है, ये ध्यान से देखिएगा, ये अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई मैंने, ये रिटर्न करता है इन्यूमरेट ऑब्जेक्ट को। ये अब इन्यूमरेट ऑब्जेक्ट क्या बोला है भाई? ये इन्यूमरेट ऑब्जेक्ट का फंडा क्या है? जो कि कंटेन करता है, जो कि रखता है अपने पास, क्या रखता है? इंडेक्स को रखता है। देखिए क्या रखता है? इंडेक्स को रखता है। और क्या रखता है? वैल्यू रखता है सभी आइटम्स की। इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो बताएगा। इन द स्ट्रिंग एज पेयर्स, ये पेयर बना के रखेगा। ये क्या करेगा? ये क्या कहते हैं, ये ना पेयर्स बनाएगा, ये जोड़ियाँ बनाएगा। किसके जोड़ियाँ बनाएगा? ये इंडेक्स की जोड़ी बनाएगा। किसके साथ? उस इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू की, कि उस स्ट्रिंग पे, इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो 0 इंडेक्स पे कैपिटल ए है, 1 इंडेक्स पे कैपिटल डी है। तो कुछ इस तरह से बनाएगा ये 0, ए, ठीक है। ये ओ नहीं है, 0 है, ध्यान रखना। फिर दूसरे जो बनाएगा 1, डी, ठीक है, इस तरीके से बनाएगा 2, आई, ठीक है, इस तरह से 3, टी, ठीक, इस तरह से बनाएगा आपके। और इन सब को एक लिस्ट की फॉर्म में रखेगा। लिस्ट होती है कॉमा सेपरेटेड एक डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें जो भी वैल्यू आती है, जो भी आइटम्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, वो कॉमा से सेपरेट होते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आते हैं। जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के हम जो इंडेक्स एक्सेस करते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू करते हैं। सिमिलरली वो स्ट्रिंग जो लिस्ट है वो कंटेन होती है आपकी सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में, इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास 0, ए, 1, डी, ठीक है, इस तरह से पेयर्स बनेंगे। 2, आई, इस तरीके से बनेंगे। ये पेयरिंग होगी। तो ये काम कौन कर रहा है? इन्यूमरेट कर रहा है। ये इन्यूमरेट कर रहा है। इसको और अच्छे से देखते हैं। ये हमारा काफ़ी आसान हो जाएगा आइटरेशन के लिए। आइटरेशन मतलब लूप्स में काम करने के लिए। लूप्स मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, वाइल लूप में बता चुका हूँ। वाइल लूप क्या हो गया था? जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये करो, तो हो गया वाइल लूप। और फॉर लूप क्या था?
इसके लिए चलो, इस रेंज से यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, कहीं से भी फॉर, इसके लिए चलो, इस रेंज के लिए चलो, तो वो हो गया फॉर लूप। तो ये लूप्स आपने पढ़े हुए हैं, तो वही बात यहाँ पर अभी हम करेंगे। इसका कैसे होगा, लेट्स सी। ये देखो एग्जांपल, देखो मैं अपना ही नाम लेकर आ गया आपके लिए। सो क्या चीज़ है, एक मैंने str नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। वैसे str बनना नहीं चाहिए था, मैं इसको str1 कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको लिखेंगे str को, बन तो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत की बात आने वाली नहीं है, क्योंकि str एक फंक्शन का नाम भी है। मैं फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन इसको मैं नामकरण ले रहा हूँ अपने इसके लिए। तो ये मुझे आउटपुट दे देगा str। ये पाइथन ना इतना ठीक है कि मान जाएगा बात को कि आप str जो है वो एक फंक्शन है जो टाइप कास्टिंग में इस्तेमाल हो रहा है, टाइप कन्वर्जन में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसको मैं इसका नामकरण भी इस तरीके से रख सकता हूँ, इसका जो वेरिएबल का जो नाम है वो भी str रख सकता हूँ मैं। तो देखिए मैंने स्मॉल लेटर्स में अपना नाम दिया है यहाँ पर, ठीक है, लोअर केस लेटर जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बच्चों, लोअर केस। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर, ठीक है, स्मॉल लेटर्स। और अपर केस क्या होता है हमारा, कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो ये देखो इन्यूमरेट फंक्शन का मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिस्ट क्रिएट करूंगा यहाँ पर, लिस्ट अंडरस्कोर इन्यूमरेट नाम का मैंने एक वेरिएबल नाम दिया, और मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो जैसे ही आपके टाइप कन्वर्जन में जिस प्रकार के इंट, फ्लोट, बूल, str, ये तरह के आपके फंक्शंस थे जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में, या जो फोर्स किया हुआ कन्वर्जन है, फोर्स किया हुआ टाइप कास्टिंग है, उसमें काम आ रहे हैं। सिमिलरली मैं ये फोर्स कर रहा हूँ पाइथन इंटरप्रेटर को कि भाई साहब जो मेरी स्ट्रिंग है आप उसका इन्यूमरेट फंक्शन से करिए, और इन्यूमरेट फंक्शन जब आ जाएगा वो एक एक का पेयर जनरेट करता रहेगा, उसको आप लिस्ट में बनाते जाइए। समझ रहे, मैं बताऊँ दोबारा, इन्यूमरेट क्या करेगा, मेरे नाम के जो स्ट्रिंग है उसका एक एक एलिमेंट को अलग करेगा, उस हर एक एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या है वो लेगा, फिर इंडेक्स नंबर और एलिमेंट, इंडेक्स नंबर और उस इंडेक्स पे बैठा हुआ एलिमेंट, ये पेयर हो जाएंगे। ये पेयर होते ही लिस्ट में डालना शुरू कर देगा। और मुझे बस क्या करना है, लिस्ट इन्यूमरेट कैसे करके सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में, इक्वल टू, इसको मुझे आउटपुट दे देना है। और मैं कैरेक्टर काउंट भी कर सकता हूँ साथ साथ कि भाई जो मेरी str जो है मेरी, इसको 1 हटा देता हूँ फिलहाल, F1 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। तो अब str में जो लेंथ है मेरी वो मैं निकालना चाह रहा हूँ, लेंथ ऑफ str। क्या, len, लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल किया। अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप C लैंग्वेज या C++ की बात कर रहे हैं, उसमें आपको string.h हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती थी। याद करिए, उसमें आपको string.h इंक्लूड करनी पड़ती थी, तभी जाके स्ट्रिंग के फंक्शंस काम आते थे। लेकिन पाइथन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पाइथन में आप, मैंने देखो एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है 8 लाइन का, ये 8 लाइन इसलिए भी है क्योंकि ये गैप और एक ये गैप दे रखा है, बाकी अगर 2 गैप हटा दीजिए तो 6 लाइन का कोड है ये। इस 6 लाइन के कोड के अंदर मैंने अपने नाम का इन्यूमरेट लिस्ट भी तैयार कर दी और लेंथ भी फाइंड आउट करा दी। और मैंने एक्चुअल में, और आप कह सकते हो कि मैंने ये एक्स्ट्रा दे रखे हैं, मैंने कमेंट्स एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो कमेंट्स भी अगर मैं हटा दूं तो तब 2 लाइन और हट जाएंगी। तो ये 1 2 3 4 लाइन का प्रोग्राम बना ये। तो कम से कम लाइन में देखो काम मेरा बन गया, मुझे ज़्यादा हैफसर्ट चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ज़्यादा मुझे फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप यह ध्यान दोगे, देखो इसका आउटपुट कैसा आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। ये जो प्रिंट मैंने किया ये क्या करेगा, ये शो कर रहा है, इसके आगे क्या शो कर रहा है, ये देखिए लिस्ट बना रहा है। देखिए कैसे कर रहा है, ADITYA, ठीक है। ए किस पोजीशन पे है, 0th पोजीशन पे। डी किस पोजीशन पे है, 1 पे। आई किस पे है, 2 पे। फिर टी किस पे है, 3, देन 4 एंड देन 5। क्या है बात क्लियर हो रही है बच्चों? देखो मैं आप लोगों के सामने लिख भी रहा हूँ, वो एज इट इज यहाँ लिख के आ रहा है।
और यहाँ पे चूंकि कैरेक्टर है तो ये सिंगल कोट्स में आएगा, ये नंबर है तो ऐसे आएगा, ठीक है। ये कैरेक्टर्स है, स्ट्रिंग है, ये एक लेंथ की स्ट्रिंग कह सकते हो। सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में या जावा में इसे कैरेक्टर कहा जाता है सिंगल लेंथ का अगर होता है तो। लेकिन पाइथन में अगर सिंगल कैरेक्टर की अगर सिंगल कैरेक्टर है तो उसको हम सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग या सिंगल लेंथ स्ट्रिंग भी कहते हैं। इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा सिंगल लेंथ स्ट्रिंग, क्योंकि डिनोट तो ये सिंगल कोट, डबल कोट, 3 सिंगल कोट, 3 डबल कोट से भी हो सकता है तो ये स्ट्रिंग है ना, लेकिन इसकी लेंथ क्या है, एक है, सिंगल लेंथ है, 1 है, ठीक है। तो इसको ये चीज़ आप ध्यान रखना, पाइथन में सिंगल लेंथ स्ट्रिंग ही शब्द इस्तेमाल होगा। ये जो 3 शब्दों की प्रणाली है यही इस्तेमाल होगी इस तरह के डिपिक्शन के लिए। तो देखो क्या आ रहा है, 0, A है ना, 1, D, D क्या मेरा सिंगल लेंथ स्ट्रिंग है, 2, I, अब देखो इधर 3, T, फिर 4, 6 सॉरी 4, Y सॉरी एंड 5, A। तो इस तरीके से इसने क्या कर दिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और इन जो पेयर्स निकले मेरे उन पेयर्स को कॉमा सेपरेट करके कर दिया। जैसे कॉमा लगा दिया, ये कॉमा लगा दिया, ऐसे कॉमा लगा के इसने लिख दिया। और जो सेकंड जो मैं प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ लेंथ देने के लिए, अब ये नीचे क्यों आया है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट में क्या आता है, जो एंड होता है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इट इज /n। इसकी कहानी भी आगे हम देखेंगे जब ये मैं आपको बताऊंगा इसके आगे, ठीक है। जब लिस्ट पे हम आएंगे और फाइल्स की बात देखेंगे तो कई चीज़ें, अभी इसके अंदर भी हम काफ़ी चीज़ें देखें। एस्केप कैरेक्टर्स को हम कहते हैं, तो एस्केप कैरेक्टर्स का फंडा भी इसके अंदर अभी आएगा। देख रहे हैं किसी को कोई दिक्कत है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी।